काबीना में 2 से ज्यादा वज़रा, पॉलिसियों का तसलसल और कुछ दीगर मामला देखकर लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड न सिर्फ तैयार हो गई है बल्कि फील्ड में भरपूर मौका भी दिया जा रहा है। अहद चीमा, जो शहबाज शरीफ के किसी वक्त दस्ते रास्त समझे जाते थे, निगरां काबीना में पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद आज नवाज शरीफ के इंतहाई करीब रहने वाले साबिक ब्यूरोक्रेट और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को निगरां काबीना का हिस्सा बना दिया गया है। फवाद हसन फवाद को अभी तक कोई कलमदान नहीं सौंपा गया, लेकिन इत्तलात है कि उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी और सूबाई वफाकी वजीर बराए निजकारी हो सकते हैं। पाकिस्तान में सफ़ेद हाथी समझे जाने वाले कुछ इदारे बहुत पहले से ही लीज पर देने की बातें की जा रही थी, लेकिन मुंतखब हुकूमतों के दौरान इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाना किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए मुमकिन तौर पर निगरां हुकूमत से ये काम कराया जाएगा ताकि कोई भी सियासी जमात इसकी जिम्मेदारी से बरी जमा रहे। इस पेचीदा काम को आसान बनाने के लिए फवाद हसन फवाद से बेहतर इंतखाब शायद ही कोई हो। वो अपने काम में माहिर तो हैं ही, लेकिन वफादार भी हैं। 2014 में नवाज शरीफ के मुश्किल तस्वुर किए जाने वाले दिनों में ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ये वो वक्त था जब डॉन लीक्स का हंगामा बपा हुआ था। बाद में तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में उन्हें इसी वफादारी की वजह से निशाने इबरत भी बनाया गया। उनकी तैनाती से ऐसा महसूस होता है कि नवाज शरीफ के लिए राहें खुल चुकी हैं। शायद उनकी वतन वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। फवाद हसन फवाद की तैनाती मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज को आगे लेकर चलने का इशारा भी है, जबकि इसी तैनाती को पीपल्स पार्टी के लिए पैगाम भी करार दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि बिलावल भुट्टो अगले वजीर आजम हो, लेकिन हालात और वाकयात दोनों उनकी ख्वाहिशात पर पानी फेरते दिखाई दे रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून पसे पर्दा और फिर पर्दे के सामने आपस में बगलगीर होते दिखाई दे रहे हैं। ये वजह है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने ढके छुपे लफ्जों में ये पैगाम पहुंचाया और कहा है कि मुल्क में इस वक्त हर किसी के लिए फील्ड नहीं है, और यही मेरा एतराज़ है। शायद उनका इशारा इस तैनाती और हद से ज़्यादा बढ़ती हुई कुर्बतों से मुताल्लिक भी है। निगरां वज़ीर आज़म पुरज़्म है कि आइंदा इलेक्शंस में PTI समेत तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, लेकिन जब भी वो वापस आएंगे उनके साथ भी कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। उधर शहबाज शरीफ साहब का एक और स्टेटमेंट भी सामने आ गया है, और जो पहले बाज़ सुनाई दे रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तायात कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे, तारीख अब एक बार फिर तब्दील कर दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सर और बेशतर क़यादत लंदन में मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में है, उनके साहबजादे हमजा शहबाज भी लंदन पहुँच चुके हैं। नवाज शरीफ लंदन में है। पहले 15 अक्टूबर की तारीख दी जा रही थी, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि कायद मुस्लिम लीग नून, और उनको वो मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं, वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे और उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। फिर सवाल तो ये भी है कि क्या जो रुकावटें हायल थी उनकी वतन वापसी से मुताल्लिक अब रुकावटें गिरा दी गई हैं? क्या उनको को ग्रीन सिग्नल मिल गया है? और अगर कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया है तो क्या वाकई अब पाकिस्तान वापसी पर वो इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज़ करेंगे? क्योंकि प्रैक्टिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर चुकी है। बिलावल भुट्टो ने सिंध का महाज संभाला हुआ है, वो जा रहे हैं, वो कैंपेन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा से मुतालिक भी ये कहा जाता है कि वो भी सिंध में मौजूद हैं। अब नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस पहुंचते हैं और अगर ये तारीख ख़त्मी होती है, जो तारीख नून लीग की तरफ से एक बार फिर तब्दील की गई है और दी जा रही है, अब 21 अक्टूबर की तारीख बताई जा रही है, तो क्या बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली मुस्लिम लीग नून भी अब इलेक्शन मोड में दाखिल होने जा रही है? और फिर आज बिलावल साहब ने एक और स्टेटमेंट भी दिया और वो ये कहते हैं कि इलेक्शंस की तारीख देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है, और इस तनाजुर में कह रहे हैं कि सदर ममलिकत जो इलेक्शन की तारीख देंगे वो प्रैक्टिकली इलेक्शंस की तारीख देने का जो इस्तेहकाक है वो नहीं रखते हैं। अबूरी सदर हैं, उनके पास ऐसा कोई जवाज़ नहीं है, और इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दी। तो इससे लगता है कि बिलावल साहब भी कन्विंस्ड है कि इलेक्शंस तो अब अगले साल ही होंगे। इसी सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त लीग नून के मरकज़ी रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इंतखाबात कब होने जा रहे हैं सर? रियान साहब शुक्रिया। अब जिस तरह आप सुन रहे हैं मैं भी सुन रहा हूँ कि जनवरी फरवरी को जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे रहा है, प्रोग्राम दे रहा है डिलिमिटेशन का, और फिर उसके बाद सारा ये जो 55 डेज़ या 56 डेज़ चाहिए होते हैं, तो उसके मुताबिक तो यही है कि एंड ऑफ जनवरी या शुरू सर देखिए, इलेक्शन कमीशन भी शेड्यूल दे रहा है, तारीख नहीं दे रहा, और अगर ये तारीख सदर मुमलिकत दे देते हैं जो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले चंद रोज़ या चंद घंटों में इवन ही कैन गिव डेट एनी टाइम, तो फिर क्या करेंगे? मेरा नहीं ख्याल सदर पाकिस्तान डेट देंगे, क्योंकि उनको मेरा हाल फुली कन्विंस्ड हैं, या उनको पता चल गया कि ये मेरा अख्तियार नहीं है। ये जो एक्ट बने इलेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट आई है
उसके मुताबिक अब ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है। नहीं, लेकिन हमारी खबरें तो ये ज़रा ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने ख़त लिखा, उनका जवाब भी आ गया, लेकिन कन्विंस्ड कोई नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उनको उनकी कानूनी टीम ने भी मशवरा दिया, लेकिन वो बज़िद है कि तारीख उन्होंने अपॉइंट करनी है। नहीं, बज़िद मेरा हाल वो पॉलिटिकल रीज़न की वजह से हैं कि इस वक्त प्रेसिडेंट की ये हालत है कि वो समझता है कि ये मेरा इख्तियार नहीं है। क्योंकि जब देखिए उनका जो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हमारा होता है वो अटॉर्नी जनरल भी होता है, और लॉ जो डिवीज़न है हमारी लॉ मिनिस्ट्री, जी जी, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में अगर कोई मसला बने, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, या वो लॉ जो डिवीज़न है लॉ मिनिस्ट्री में को करते हैं कंसल्ट, तो उन्होंने जब ओपिनियन मांगा उनका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो उन्होंने भी ओपिनियन ये दी कि आपका इख्तियार नहीं रहा। तो उसके बाद मेरा उनको पता चल गया ये मेरा इख्तियार नहीं है। लेकिन वो क्योंकि बड़े एक वर्कर हैं उसके बने हुए पीटीआई के, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो शरीफ आदमी हैं, लेकिन जो उन्होंने टाइम गुजारा है प्रेसिडेंसी में, वो प्रेसिडेंट बन के नहीं गुजारा, वो पीटीआई के एक वर्कर के तौर पे या इमरान खान के कोई मुलाजम के तौर पे उन्होंने गुजारा है, जो बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ए पॉलिटिकल होता है कि वो उसका सियासत के साथ तल्लुक़ नहीं रहता जब प्रेसिडेंट बनता है किसी पार्टी का भी। तो उसका जो रिकॉर्ड है वो आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चलेगा कि गए बगए उसने वो काम किए हैं जो पीटीआई की या तो पीटीआई के ट्रैक चेयरमैन की रिकॉर्ड को ख्वाहिश देखते थी। हुए अगर कोई एडवेंचर कर दिया उन्होंने, तो फिर क्या ये मामला कोर्ट में होगा? अदालत में जाता हुआ देख रहे हैं कि मामला कोर्ट में उसी तरह जाएगा जैसे पंजाब में इंतखाबात का मामला अदालत की नज़र हुआ था। मेरा ख्याल है बेहतर है ये चीज़ें इस तरह अगर उलझा देंगे तो जो जनवरी फरवरी की बात हो रही है शायद वो भी मेरा हाल खटाई में पड़ जाए।